सर्वेषां नमो नमः। चलिए बच्चों, अब उसके आगे पढ़ते हैं। तो पहले तो हम यह जान लें कि इसके पहले के पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो इसके पहले के पैराग्राफ में पढ़ा था कि युवावस्था के समय में जो युवक है, व्यक्ति है, उसकी बुद्धि कैसे कलुषता को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यानी युवावस्था में यह यौवन का जो दुष्प्रभाव होता है उसका दूर करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि विषय का जो स्वादन है, विषयों का स्वादन व्यक्ति करके अपना जो नव जीवन है उसको किस प्रकार से वह विनिष्ट कर लेता है, कैसे वह उसका गौरव विनिष्ट हो जाता है, इन सब के बारे में बताया है। अतः इसीलिए सुकनास जो है अपने उपदेशों के माध्यम से, अपने शास्त्र रूपी ज्ञान से, अपने उपदेशों से किस तरह से चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं, उनमें नवजीवन उनके नवजीवन की शक्तियों का संचार किस प्रकार से किया है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, भावदृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम् अपगत मले ही मनसि स्फटिकमणाव एव रजनीकरगभस्तयो विसन्ति सुखेन उपदेश गुणाः गुणवचनम अलम अपि सलिलम इव महद उपजनयति श्रवण स्थितं शूलम अभ्यवस्य इतरस्य तु करणीव शंखाभरण आनन शोभा समुदय अधिकतर उपजनयति हरति च सकलं मतिमलिनपि अंधकारम इव दोषजातम प्रदोष समय निसाकरे। क्या करें, भावदृशा एव भवन्ति। भावदृशा का तात्पर्य क्या है। भावदृशा कहते हैं आप जैसे, एव मने ही, भवन्ति मने होते हैं, भाजनानी मने पात्र, उपदेशानाम उपदेशों के। तो कह रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति ही, आप जैसे लोग ही उपदेशों के पात्र होते हैं। अब कैसे आप जैसे लोग ही होते हैं, तो इसके पहले चंद्रापीठ ने क्या बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अनर्थ का कारण होती हैं, जैसे यौवन, संपत्ति, प्रभुता यानी गर्भ में ऐश्वर्य की प्राप्ति, युवावस्था, अमानवीय शक्तियों की प्राप्ति, अत्यधिक रूप सौंदर्य, ये सारी ही चीज़ें अनर्थ का कारण बताई थी इन्होंने। और चंद्रापीठ के पास तो ये सारी ही चीज़ें, तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप जैसे जो लोग हैं, यानी आप युवा भी हैं, ऐश्वर्य भी है आपके पास में, मानवीय शक्तियाँ भी हैं, रूप सौंदर्य भी, ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए आपको अधिक उपदेशों की आवश्यकता है। ठीक है, खैर अपगत मले ही मनसि स्फटिक मणाव एव। अपगत मले का मतलब क्या होता है, निर्मल। ही मने क्योंकि, मनसि मने मन में, स्फटिक जो मणि होती है, स्फटिक देखा, स्फटिक यानी ट्रांसपेरेंट होता है। एवं मने समान, तुलना कर रहे हैं। रजनी कर गभस्तयो, रजनी यानी चंद्रमा की किरणें, विसंति मने प्रवेश कर जाती हैं, सुखेन मने सुखपूर्वक, उपदेश गुण मने उपदेश गुण। क्या कह रहे हैं कि क्योंकि ही यानी क्योंकि जिस प्रकार इस स्फटिक मणावे, विस्फटिक मणि में रजनी कर गभस्तयो, चंद्रमा की किरणें विसंति प्रवेश कर जाती हैं, जिस प्रकार इस स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर जाती हैं, उसी तरह अपगत मले मनसि, अपगत मले मने स्वच्छ, निर्मल मनसि मन में या स्वच्छ मन में उपदेश गुणः, उपदेश वाले जो उपदेश के जो गुण हैं, जो उपदेश हैं, वे सुखेन सुखपूर्वक विसंति प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, यानी अपगत, सबसे पहले दो अर्थ हैं इसमें। पहले क्या कह रहा है कि ही क्योंकि अपगत मले स्फटिक मणावे, यानी स्वच्छ या निर्मल स्फटिक मणि में जिस प्रकार रजनी कर गभस्तयो, चंद्रमा की किरणें सुखेन विसंति सुखपूर्वक प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार अपगत मले मनसि यानी मन में उपदेश गुण, उपदेश के गुण जो हैं वह सुखेन विसंति सुखपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, फिर गुण वचन अलम अपि सलिलम इव महद उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभ्यवस्य। कह रहा है गुण वचन यानी जो वचन है,
ठीक है। फिर अलम अपि, अलम माने स्वच्छ, निर्मल। अलम किसको कहा जा रहा है? निर्मल, स्वच्छ। सलिल माने जल, महद माने अत्यधिक, जनयति माने उत्पन्न करते हैं, उपजनयत यानी उत्पन्न कर देते हैं। श्रवण माने कान में, स्थितः माने स्थित, शूलम माने वेदना, दर्द। अभ्यवस माने होता है असज्जन, अशिष्ट व्यक्ति। इसमें भी दो अर्थ है। सबसे पहले क्या कह रहा है? जिस प्रकार से सलिल अपि, अलम अपि सलिलम इव, अलम माने स्वच्छ, सलिल माने जल। जिस प्रकार से जो जल है वह अलम माने निर्मल, स्वच्छ होता है। स्वच्छ निर्मल जल में, निर्मल जो जल है वह श्रवण स्थितम, श्रवण यानी कान में स्थित होने पर अतिशूलम उपजनयति या महद शूलम उपजनयति। महद माने अत्यधिक, शूलम माने वेदना को, उपजनयति माने उत्पन्न करते हैं। कह रहा है अलम अपि सलिलम इव, जिस प्रकार से जो जल है, सलिल माने जो जल है वो अलम अपि निर्मल होते हुए भी श्रवण स्थित, कान में स्थित होने पर शूलम यानी वेदना को उपजनयति उत्पन्न कर देते हैं। उसी प्रकार से अभ्यवस्य, अभ्यवस माने जो अशिष्ट व्यक्ति हैं, अशिष्ट व्यक्तियों के कान में गुण वचन, गुरु के जो गुण वचन हैं, अच्छे वचन जब पढ़ते हैं तो वह भी वेदना को उत्पन्न करते हैं, यानी अत्यंत ही पीड़ा को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है। फिर इतरस्य तु, इतरस्य इस, जिस प्रकार, तु माने तो, कर्ण माने हाथी, माने समान, शंखा माने शंख, आभरण माने आभूषण, आनन माने मुख, शोभा समुदाय यानी सुंदरता, शोभा, अधिकतरम माने अत्यधिक, उपजनयति उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जिस प्रकार से शंख आभरण, जो शंख आभरण है, शंख का जो आभूषण है वह कर्ण आनन, हाथी के आनन, मुख की शोभा को बढ़ाता है, शोभा को उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से इसके भिन्न जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके मुख में जो गुरु के वचन हैं वह शोभा को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से शंख का जो आभूषण है वो हाथी के मुख की शोभा को बढ़ा देता है, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति हैं, इसके भिन्न जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके मुख में गुरु के वचन शोभा को उत्पन्न करते हैं। हरति च सकलम अति मलिन अपि अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव। कह रहा है हरति, हरति माने हर लेते हैं, च माने और, सकलम माने संपूर्ण, अति माने अत्यधिक, मलिनम माने मलिन, अपि माने भी, अंधकार माने अंधकार को, इव माने समान, दोष जातम यानी दोष समूह, प्रदोष समय, प्रदोष के समय का, निशाकर इव यानी चंद्रमा। तो अब क्या कह रहे हैं कि जो प्रदोष के समय का जो चंद्रमा होता है, रात्रि के समय का जो चंद्रमा होता है वो अति मलिन अंधकार में, अत्यधिक मलिन अंधकार को भी हर लेता है यानी दूर कर देता है। ठीक है। अत्यधिक मलिन अंधकार को भी दूर कर देता है। उसी तरह से यह जो गुरु के वचन हैं, उसी प्रकार जो गुरु के वचन होते हैं वह दोष जातम, संपूर्ण दोष समूहों को भी हर लेता है। कैसा दोष समूह? अति मलिन, अत्यधिक मलिन दोष समूहों को भी हर लेता है। ठीक है। से भावदृशः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, आप जैसे, भावदृशः एव आप जैसे ही, भवन्ति होते हैं, भाजनानि पात्र, उपदेशानाम उपदेशों के, आप जैसे ही लोग उपदेशों के पात्र होते हैं। अपगत मले ही मनसि, अपगत मले ही मनसि, अपगत मले माने निर्मल, ही मने क्योंकि, मनसि मन में, स्फटिक मणाभ इव, स्फटिक मणि में, रजनीकर यानी चंद्रमा की अवस्था है जो किरणें हैं, विसंति प्रवेश कर जाती हैं, सुखीन सुखपूर्वक, फिर उपदेश गुणा, उपदेश गुण। दो अर्थ हैं। पहला अपगत मले स्फटिक मणाभिव रजनीकर गभस्तयो विसंति, यानी स्वच्छ स्फटिक मणि में जिस प्रकार रजनीकर चंद्रमा की किरणें विसंति प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है, उसी प्रकार अपगत मले मनसि, स्वच्छ मनसि मन में,
उपदेश गुण, उपदेशों के गुण, उपदेश के गुण सुखेन विसंति, सुखपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। गुण वचन अलम अपि सलिलम इव महद उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभ्यवस। कह रहा है कि अलम माने स्वच्छ, सलिल माने जल, जल के अलम अपि स्वच्छ होने पर भी जब वह श्रवण स्थितम कान में स्थित होते हैं तो महद शूलम उपजनयति, महद अत्यधिक शूलम यानी वेदना को जनयति उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार अभ्यवस, अभ्यवस माने अशिष्ट व्यक्ति, असज्जन व्यक्ति, अशिष्ट व्यक्ति के श्रवण कान में स्थित होने पर क्या चीज, गुण वचन कान में स्थित होने पर भी अत्यधिक वेदना को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। इतरस्य तु करण इव, तो जैसे जिस प्रकार से करण इव हाथी के मुख में शंख आभरण आनन मुख यानी शंख आभरण, शंख के आभूषण, करण आनन हाथी के मुख की शोभा समुदय अधिकतरम उपजनयति, शोभा को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। उसी तरह से इससे भिन्न अगर हम लें तो इससे भिन्न जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके मुख में जो गुरु के वचन हैं वो और अत्यधिक शोभा को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। हरति च सकलम अतिमलिन अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशा करे। कह रहा है हरति माने हर लेते हैं, च माने और, सकलम माने संपूर्ण, अति मलिन अपि अंधकारम अत्यधिक मलिन अंधकार को भी प्रदोष समय निशाकर, यानी प्रदोष के समय का निशाकर यानी चंद्रमा। कह रहा है कि जिस प्रकार प्रदोष के समय का चंद्रमा या रात्रि के समय का चंद्रमा अत्यधिक मलिन अंधकार को भी हर लेता है, चंद्रमा से जो थोड़ी रोशनी आती है उस रोशनी से अंधकार थोड़ा दूर होता है तो अंधकार को हर लेता है, उसी तरह से जो गुरु के वचन हैं वह भी अत्यधिक जो मलिन जो दोष समूह हैं उनको भी वह हर लेता है। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने पढ़ा भवंती, भावसा एव भवंती, भवंती में भू धातु का प्रयोग किया गया है। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक के बहुवचन का शब्द है। लट लकार भवति भवतः भवंती चलता है तो भवति भवतः भवंती, भवंती यानी बहुवचन, प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। उसी प्रकार विशंति, रजनी कर गवस्तयो विशंति, जो व्याकरण आप टिप्पणी देंगे तो उसमें लिख सकते हैं विशंति यानी विष धातु है, यह भी लट लकार है। लट लकार यानी वर्तमान का, ठीक है, लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। आगे देखते हैं। अब है उसके आगे गुरु उपदेशः प्रसम हेतुवर्य परिणाम इव पलित रूपेण शिरसि जाल अमलीकुर्वन् गुण रूपेण तदैव परिणमयति। ठीक है। क्या कह रहा है कि गुरु उपदेश, गुरु के जो उपदेश हैं, प्रसम हेतु कहता है निग्रह, हृदय का जो अंतःकरण है उसका निग्रह, परिणाम इव और हेतु वयः परिणाम मतलब जब युवावस्था जो है वो जब ढलती है, जब आयु ढलती है, जो आयु का ढलान होता है, यानी जब वृद्धावस्था आती है, युवावस्था के बाद जब वृद्धावस्था आती है उसी को कहा गया है वयः परिणाम, जो आयु का ढलान है। पलित रूपेण माने श्वेत रूप में, शिरसि जालम यानी केश समूह, अमलीकुर्वन् यानी निर्मल करता हुआ, गुण रूपेण यानी गुण रूप में, तदैव वैसे ही परिणमयति माने परिणित करता है। तो कह रहा है कि आयु का जो ढलान है वयः परिणामः इव, जिस प्रकार आयु का जो ढलान है यानी जो वृद्धावस्था है वह शिरसि जालम केश समूहों को पलित रूपेण श्वेत रूप में, अमलीकुर्वन् माने श्वेत रूप में परिणित करता हुआ,
कह रहा है कि जो आयु का जो ढलान होता है, व्यक्ति जब वृद्धावस्था की तरफ जाता है तो जो केश समूहों को अम्ली कुर्वन, माने अम्ली का मतलब होता है स्वच्छ करना, यानी स्वच्छ करता हुआ वह पलित रूपेण माने श्वेत, श्वेत रूप में वह परिणित कर देता है। यानी जब युवावस्था रहती हैं तो युवावस्था के बाद जब वृद्धावस्था आती है तो धीरे धीरे क्या होते हैं, बाल जो है श्वेत होने लग जाते हैं, सफ़ेद होने लग जाते हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि जिस प्रकार से आयु का जो ढलान होता है, जो वृद्धावस्था होती है, उस समय केश समूहों को, जो वृद्धावस्था है वह केश समूहों को अमली कुर्वन स्वच्छ करता हुआ पलित रूपेण श्वेत रूप में परिणमयति परिणित कर देता है। उसी तरह से जो प्रसम यानी जो अंतःकरण है, अंतःकरण के निग्रह का जो हेतु है, अंतःकरण को स्वच्छ करने का हेतु क्या होता है, गुरु के उपदेश। तो जो अंतःकरण का जो हेतु है यानी जो गुरु के उपदेश हैं, वह भी इन जो दोष समूह है, जो दोष होते हैं, दोष समूह हैं, उनको भी अम्ली कुर्वन श्वेत स्वच्छ करता हुआ गुण रूप में परिणमयति परिणित कर देता है। जो दोष हैं, अवगुण होते हैं, उनको वह गुण रूप में बदल देता है। ठीक है, फिर से देखो, वयः परिणाम है, वया यानी वृद्धावस्था पर या आयु का ढलान या वृद्धावस्था जो है वह शिरसि जालम केश समूहों को अमली कुर्वन स्वच्छ करता हुआ पलित रूपेण श्वेत रूप में परिणमयति परिणित कर देता है। ठीक है, उसी तरीके से प्रसम हेतु हो, यानी अंतःकरण के निग्रह का जो हेतु है, यानी जो गुरु के जो उपदेश हैं, वह भी जो दोष समूह होते हैं, जो अवगुण होते हैं, उनको भी गुण रूप में परिणमयति परिणित कर देता है। ठीक है, फिर अयमेव च न स्वादित विषय रसस्ते काल उपदेशस्य, कह रहा है अयमेव माने यही, चा माने और, ना माने नहीं, स्वादिता माने स्वाद लिए हुए, विषय रसस विषय रस का, ते माने तुम्हारे लिए, काल माने समय, उपदेशस माने उपदेश के। कह रहे हैं कि अयमेव यही, चा माने और विषय रसस न स्वादित, विषय रस का स्वाद न लिए हुए, ते तुम्हारे लिए उपदेश का यही समय है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी तुम युवा हो, अभी तुम पढ़ करके अभी आए हो, तो तुमने अभी तो तुम पढ़ करके गुरुकुल से चले आ रहे हो, तो अभी तुमने किसी चीज़ का स्वाद तो लिया नहीं है, अभी तो तुम बिल्कुल सही हो। तो इसलिए यही एक समय है जिस समय तुमको उपदेश दिया जाना चाहिए, जिससे कि आगे जा कर के तुम कोई गलती न कर पाओ। ठीक है, जब किसी चीज़ के बारे में हमें पता होगा तो हम उस चीज़ की गलतियाँ नहीं करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि अभी तुम्हारे लिए यही उचित समय है जिस समय तुम्हें उपदेश की आवश्यकता है। कह रहे कुसुम सर यानी कामदेव, सर माने होता है वाण, कुसुम सर कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जर हुए। ठीक है, हृदय में जिस प्रकार उपदिष्टम जो उपदेश है वह जलम इव जल के समान गलत मने बह जाते हैं। क्योंकि कह रहा है कि क्योंकि कामदेव के बाणों के प्रहार से, कामदेव के बाण का जब प्रहार पड़ता है तो जर्जरित हृदय जर्जर हो जाता है। तो उसी जर्जर हृदय में जो उपदेश होते हैं वह क्या होते हैं, जल के समान बह जाते हैं। तो अकारण चा भवति दुष्कृत है अन्वय श्रुतम अविनयस्य, कह रहे चा और, चा माने और कह रहा है दुष्प्रकृति माने होता है दुष्ट स्वभाव वाले। ठीक है, दुष्ट स्वभाव वाले के जो अन्वया यानी जो वंश है, अन्वया माने वंश, श्रुतम माने शास्त्र, अन्वया यानी वंश, दुष्प्रकृतिया यानी दुष्ट प्रकृति के मनुष्य, दुष्ट प्रकृति के मनुष्यों का वंश, और श्रुतम माने शास्त्र या ज्ञान विद्या, वह क्या होती है, अविनय से कारणम, अविनय का कारण होती है। यानी शिक्षा जो है वह विनय का कारण नहीं होती है, यानी विनय जो है इनसे उत्पन्न
नहीं होता है। यानी मनुष्य जो दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं, व्यक्ति दुष्ट है तो उन दुष्ट स्वभाव वाले हैं, लेकिन वंश बड़ा अच्छा है, ज्ञान भी प्राप्त किया है, बड़े ही शास्त्रों का ज्ञान किया है, लेकिन वह सब चीज़ें विनय का कारण नहीं होती हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्यों का वंश अथवा जो शास्त्र हैं, जो ज्ञान है, वह विनय का कारण नहीं होती है, अर्थात वह सब विनय को उत्पन्न नहीं करती। यानी अच्छा वंश, केवल अच्छा वंश होना और शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्र आदि का होना, शिक्षा, ये सब केवल विनय को यह उत्पन्न, यानी शास्त्र जो अथवा जो शास्त्र है वो विनय को उत्पन्न नहीं करता है, उसके लिए कुछ ज्ञान की आवश्यकता भी होती है। आ गया समझ में आपको? ठीक है, चलो अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।